आपने जो चीज़ देख ली है, उसको हाँ, देखने के बाद जो हाँ, स्टूडेंट्स हैं, जो हाँ, लोग अभी नौकरी कर रहे हैं और जो लोग हाँ बूढ़े जी, हो चुके हैं, हाँ उन जी, लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ये मतलब एज़ अ ट्रुथ ऑफ लाइफ, इसमें आप उन लोगों के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ जी। तो जो भी मैं कहूँगा तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि लोग इसको अपने जीवन में प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा होता है कि क्या होता है कि जो भी हम लोग आध्यात्म की बात करते हैं, जैसे कि सदगुरु ने बताया, तो ऐसा नहीं है कि मैं अध्यात्म ही करूँगा और मैं कुछ और नहीं करूँगा, ठीक है? मगर क्या होता है कि जो भी चीज़ें हमारे लाइफ़ में घटित हो रही हैं, जैसे कि पारिवारिक चीज़ें या फिर काम की चीज़ें या फिर रिलेशनशिप हो गया, या फिर किसी को म्यूज़िक वगैरह उनको दिलचस्पी है म्यूज़िक वगैरह में, या फिर गाने बनाने हैं, घूमने का मन है। तो क्या होता है कि जितने भी ये सब चीज़ें हैं, इनको आप कर सकते हैं अपने साथ में, ठीक है? इसको साथ में कर सकते हैं, मगर इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपको ध्यान करने की ज़रूरत होती है कि अध्यात्म और जो भी हम लोग कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है? अध्यात्म के साथ-साथ ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। मगर एक बात आपको पता करने की ज़रूरत होती है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक तो जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग कर लेंगे तो सदगुरु आपको टूल दे देगी, सिर्फ़ 21 मिनट ही करवाना है, ठीक है? सिर्फ़ 21 मिनट करना है आपको, तो इतना टाइम तो सब कुछ सब लोग दे सकते हैं, पहली चीज़। तो एक तरीके से उससे आपका रूपांतरण होना शुरू हो जाएगा। मगर अलग बात ये है कि आपको एक तरीके से जो भी करना है, आपको प्राथमिकता, सबसे पहली चीज़ प्राथमिकता है कि मुझे जीवन में क्या चाहिए? ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों ने बिज़नेस की बात कर ली, परिवार की बात कर ली, जैसे कि आपके लाइफ़ के गोल्स की बात कर ली, तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब अ, समय सापेक्ष है। जैसे कि सदगुरु बोलते हैं ना, जैसे कि ये जिस समय में हम लोग जी रहे हैं, उसी के हिसाब से ये सापेक्ष है। तो क्या हो जाता है कि मेरे हिसाब से क्या होता है कि ये सब एक तरीके से जैसे कि आपके उद्यान है, जैसे कि गार्डन में जैसे कि घास उग रहे हैं, तो क्या होता है कि आज भी आप जाके काटेंगे ना, जितना भी आप काट लें, कल फिर उग उग जाएगा वो। फिर आपको जाना है, फिर काटना है, फिर उग जाएगा। मगर उससे आपके उसमें कहीं भी प्रोग्रेशन भी नहीं होने वाली, आप कहीं भी नहीं पहुँच सकते। उससे आपको मोक्ष, मुक्ति तो भूल जाइए, मगर उससे आपको आत्मसंतुष्टि भी नहीं आने वाली। तो क्या होता है कि आपको साधना करने की ज़रूरत है, साधना करते जाएँगे तो सदगुरु बोलते हैं कि जितना भी आसान से आसान वाला साधना आप करेंगे, तो उससे आपके जीवन में थोड़ा-थोड़ा-सा करके उसमें स्वतंत्रता आ जाएगी। स्वतंत्रता का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जो कुछ भी कर पाऊँगा, ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब है कि जो आप अनुभव कर रहे हैं, ठीक है? अनुभव कर रहे हैं, उसमें आपका पूरा का पूरा नियंत्रण है। आपको खुश होना है, आप खुश हो सकते हैं। आपको आराम से रहना है, आराम से रह सकते हैं, और अगर आपको रोने की एक्टिंग करनी है, वो भी कर सकते हो। आप रो भी सकते हैं, मगर रोने के बाद आप खुश भी हो सकते हैं आराम से। क्योंकि जो आगे जो पल चला गया, उसकी आप में कोई भी वृत्तियाँ बाकी नहीं रहेंगी। तो इसके हिसाब से आप जीवन पूरे के पूरे तरीके से जी सकते हैं आप। तो सबसे बढ़िया चीज़ वही है, तो आपको प्राथमिकता की करने की ज़रूरत है, और जैसे कि मैंने बताया कि जीवन में जो भी योजनाएँ हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं नहीं कहता कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, मगर जैसे कि वो असीमित है, तो ऐसा ना हो कि आप वो असीमित चीज़ों के पीछे दौड़ते-दौड़ते जीवन ही खत्म हो जाए, तो उससे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सदगुरु बोलते हैं कि जब जीवन खत्म होने वाली समय आएगी ना, तो आप पीछे मुड़ के देखेंगे, तो आपको होना चाहिए कि वॉव! मेरा जीवन तो बहुत रोमांचक था। तो आप आराम से वो चैप्टर भी आराम से खत्म कर सकते हैं, है नहीं? ऐसा ना हो कि बिल्कुल, मैंने तो पढ़ना जीना भी शुरू भी नहीं किया। तो बिल्कुल। जी, तो आप कुछ स्टूडेंट्स या जो भी लोग हैं, जो मेरी भी एज में हाँ, हैं, मैं हाँ जी, इस समय पे 29 साल का हो गया हूँ। सो बहुत हाँ सारे जी, लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाना चाहते हैं, पर हाँ जी, उनके हाँ। ऊपर अभी फैमिली हाँ जी, की हाँ। लिमिटेशंस है, फैमिली और फाइनेंस की लिमिटेशंस है। हाँ तो जी, आप हाँ। इन लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात जैसे कि सदगुरु बोलते हैं,
मैं उनको ही कोट करता हूँ क्योंकि उनके बिना तो ये सब अधूरा। तो क्या होता है कि आप आध्यात्मिक रास्ते पे या फिर पारिवारिक रास्ते पे या फिर अध्यापन के रास्ते में, कोई भी रास्ते में, आप गोल नहीं ढूँढ रहे हैं आप। आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वो नहीं ढूँढ रहे हैं। आप क्या ढूँढ रहे हैं? आप सफलता ढूँढ रहे हैं, है या नहीं? ठीक है? आप सफलता ढूँढ रहे हैं। तो आपको जैसे कि मैंने प्राथमिकता बताया, जैसे कि क्या होता है कि हिंदू धर्म में या फिर सनातन धर्म में बोलते हैं कि काम क्रोध नहीं, धर्म, अर्थ, अर्थ, काम और मोक्ष। काम, हाँ। ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है? ये 4 चीज़ें हैं जिसको 4 पुरुषार्थ बोलते हैं। तो क्या होता है कि अगर आपको पता होना चाहिए जैसे कि काम तो चाहिए, अभी के लिए आपको व्यापार नहीं है, अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, तो आप कल ध्यान कैसे करेंगे, है नहीं? पहले के ज़माने में क्या होता था कि राजा वगैरह होते थे, कोई धनवान लोग होते थे, यजमान होते थे, तो वो लोग मंदिर को दान करते थे। उसी के हिसाब से जो भी ध्यान करना चाहते थे, वो आराम से जाके ध्यान कर सकता था और जितने भी अपने ज्ञान है, वो वापस दे सकता था वो राजा को या फिर उनको कि मार्गदर्शन कर सकते थे। मगर अभी समय ऐसा नहीं है। तो अगर आपको ध्यान करना है तो अपने बलबूते पे खड़ा होना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि अगर आपको ध्यान करना है, तो ध्यान के लिए कौन ढूँढना पड़ेगा? गुरु ढूँढना पड़ेगा, है नहीं? गुरु का मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ़ जो अज्ञानता को हटाए, वो नहीं है। गुरु वो जो गुरु सफल हो चुके हैं। सफल का मतलब है जो पहले से ही बौद्ध की स्थिति में या फिर ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकते हैं या फिर एनलाइटन हो चुके हैं, इंग्लिश में, अंग्रेजी में, ठीक है? उसी हिसाब से अगर आपको फैमिली में सक्सेस होना है तो किसकी बात सुननी पड़ेगी? जो रिलेशनशिप में सक्सेस हो चुके हैं, है नहीं? ठीक है? अगर आपको पैसे की समस्या है तो पैसे कमाने के लिए किसके बारे में सोचना पड़ेगा? जो अपने बलबूते पे पैसे कमाने के बाद सक्सेस हो चुके हैं, ठीक है? मगर हमारा समस्या ये है कि हम लोग गुरु नहीं ढूँढते, हम लोग बुक योगी हो गए हैं, इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे बुक से सीख रहे हैं पहली चीज़, ठीक है? वो सब इंटरप्रिटेशन है। दूसरी चीज़ रिलेशनशिप के बारे में भी हम लोग बहुत सारे मूवीज़ वगैरह देखते हैं, गाना वगैरह सुनते हैं, ठीक है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि जो इंसान रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होता है ना, उसके पास एक गाना लिखने के लिए और एक फ़िल्म बनाने के लिए, कहानी सोचने के लिए समय भी नहीं होता, है नहीं? उसके बाद समय नहीं होता क्योंकि वो तो सक्सेस हो चुका है नहीं? उसी हिसाब से जो बिज़नेस होता है, सक्सेसफुल होता है, मगर हमारा क्या होता है कि पैसे बनाने के लिए किसके पास जाके पूछ रहे हैं? हम अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं कि पैसे कैसे बनाना है। आप अपने दोस्त को तो देख लीजिए, आपके रिश्तेदार को तो देख लीजिए कि वो पहले ही सक्सेसफुल है या नहीं? अपने बलबूते हुए हैं या फिर किसी लक की वजह से हुए हैं, है नहीं? तो आपको ओके। सिर्फ़ इतना करना है, आपको एक किताब मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, ठीक है? एक किताब बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है। इसने सब कुछ खोल के रख दिया है। इस किताब का नाम है मास्टरी। जॉर्ज लियोनार्ड ने लिखा हुआ है। ये 100-200 साल पुराना किताब है, मास्टरी। आप 1 घंटे में पढ़ सकते हैं। उसमें आपको 5 कीज़ बताए गए हैं, चाबियाँ, जिसके हिसाब से आप किसी भी रास्ते पे महारत हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अंतिम में मैंने बताया ना, आपका ये सब प्रॉब्लम नहीं है कि फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? एजुकेशन प्रॉब्लम नहीं है, मनी प्रॉब्लम नहीं है, स्पिरिचुअलिटी प्रॉब्लम नहीं है। आपका क्या है कि सक्सेस है नहीं, है नहीं? सक्सेस है तो आराम से हो जाता है नहीं? तो सक्सेस प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि सक्सेसफुल इंसान को ढूँढना पड़ेगा सबसे पहले। अगर आप सक्सेसफुल इंसान को नहीं ढूँढेंगे, तो लाइब्रेरी में जाएँगे, हज़ारों किताब मिलेंगी आपको। हज़ारों किताब इसलिए लिखी गई क्योंकि लोग सक्सेस नहीं हो पाए, ठीक है? इसीलिए। क्योंकि इतने सारे लव स्टोरीज़ मूवी क्यों बने? क्योंकि इतने सारे लोग फेल हो गए हैं, है नहीं? है नहीं? आपको क्या लगता है? गाना भी तो इसीलिए बिके हुए हैं सब कुछ, है नहीं? तो हम लोग को ऐसा देखना है कि अगर आपको सक्सेस होना है तो सक्सेसफुल जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे पैसे के हिसाब से। जैसे कि मैं बता रहा था, मैं एमएनसी में एक अमेरिकन कंपनी में काम कर रहा था। तो मुझे पता चला कि जब मैं इनर इंजीनियरिंग करने आ गया, तो मेरे रूम पे जब मैं आश्रम में किया था मैंने आईओएससी में, तो मेरे रूम पार्टनर थे एक, जो पहले से एंटरप्रेन्योर थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि ईशा इनसाइट होता है। मुझे पता भी नहीं था कि उस टाइम तक क्या होता है, ठीक है? मगर 6 महीने बाद सितंबर में मैंने ईशा इनसाइट कर दिया और वो जो मेरा रूम पार्टनर था, उसने ईशा इनसाइट नहीं किया, ठीक है? क्योंकि मैंने अच्छा। एमबीए पहले से ही किया हुआ था, एमबीए पहले से ही किया था और मुझे पता था कि
उसका पोटेंशियल क्या है और उसका लिमिटेशन क्या है, सीमितता क्या है और उससे क्या-क्या हो सकती है, वो एमबीए के बारे में बताता। मगर जब आप ईसा इनसाइट जैसी कंपनी में कार्यक्रम में जाते हैं ना, उसमें सुपर सक्सेसफुल लोग ही आते हैं। जैसे कि ज़्यादातर लोगों के कंपनियाँ हज़ार करोड़ से ऊपर वाले व्यापार करती थी हर साल, ठीक है? उस तरीके के लोग जो सफलता का मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको पता है कि कैसे सफल होना है, वो नहीं है। सफलता का राज़ ऐसा है कि आपने जितने भी तरीके से आप असफल हो सकते हैं ना, वो सब आपको पता हो चुका है, ठीक है? जब आपको पता है कि किस-किस तरीके से आप असफल होंगे, तो असफल तो होने के चांसेस ही नहीं है ना, आप सिर्फ़ सफल ही हो सकते हैं। तो आप 3-4 दिन में आप 3-4 दिन में जितना आप एमबीए में जाके जितने दोस्तों से गप्पे लड़ा के, सब कुछ करके जितना सीख नहीं सकते, आप उसमें सीख सकते हैं। जैसे कि आपको अगर पैसे के बारे में सीखना है, तो आप जाके इस इनसाइट में भाग ले सकते हैं, ठीक है? उसके लिए बिज़नेस ही होने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी जाके सीख सकते हैं। उसी तरीके से जैसे कि हम लोगों को इनर इंजीनियरिंग करने का मौका मिला, सद्गुरु जी ने जिस तरीके से बनाया हुआ है, वो भी उसी का उदाहरण है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको कैसे सफल होना है, वो देखने की ज़रूरत है। जैसे कि सद्गुरु बोलते हैं कि हमको लिमिटेशन पे ध्यान नहीं देना है, पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है? और हमारा एक और समस्या मैंने देखा है साधना करने वालों को, वो लोग हमेशा देखते हैं कि साधना कैसे करना है, बहुत प्रॉब्लम हो गया, वो तो नहीं कर रहा है, मैं क्यों करूँगा? ठीक है? तो हम लोग साधकों से कंपेयर मत कीजिए आप, ठीक है? मैंने इतना साधना कर लिया, आपको देखना नहीं है कि मैंने कितना साधना किया है, ये नहीं देखना है। आपको देखना है जो सफल हो चुके हैं, सफल कौन हो चुके हैं? सद्गुरु, जिन्होंने 2 लाइफ़ टाइम में साधना की और इस लाइफ़ टाइम में भी साधना की और जब वो सद्गुरु शिवा में थे, तब भी उन्होंने साधना की। तो हमारा जो गोल होता है ना, वो साधक नहीं, जो सफल हो चुके हैं, वो होना चाहिए। तो हमारा गोल होना चाहिए सद्गुरु, सद्गुरु शिव ब्रह्मा, शिव जी और गौतम बुद्ध, जो कोई भी आपके मार्गदर्शन बन सकते हैं, उनको आपका जो होता है ना मेजरिंग स्केल वो होना चाहिए दूसरे साधक हाँ। नहीं।